नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इसमें जो हम यहाँ पर जो आचार्य जो हुए हैं, आचार्य मम्मट, विश्वनाथ आदि जो आचार्य हुए हैं, उनके जो काव्य लक्षण हैं और रस, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। और अगर आपने हमारी जो पहले वाली जो वीडियो है ये नहीं देखे, तो इसे आप ऊपर कोने में जो थी डॉट जो है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप वीडियो को देखते जरूर हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे आपको उसका हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाइएगा, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा समीचीन क्रम चिन्हित। तो इनको जो है यहाँ पर सही क्रम के अनुसार आपने लगाना है। इसमें जो अगर देखें हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, 4। श्रीरम तावत इष्टार्थ छिन्ना पदावली आचार्य दंडी की है काव्य लक्षण। और काव्य अलंकारे मिथ्या आदि गुणी, तो ये रहेंगे आचार्य क्षेमेंद्र के। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये हैं विश्वनाथ के। और शब्दार्थो पूरस्य विविधैर आत्म, तो ये रहेगा आचार्य विद्याधर के। शब्दार्थो पूरस्य शब्दार्थ व पुतावत काव्यम, तो ये जो है इनके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर भी जो आपने इनको क्रम से लगाना है। तो ये जो काव्य के जो लक्षण होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संस्कृत का कोई सा भी एग्जाम हो, इनमें से जो है 2-3 उदाहरण जरूर पूछे जाते हैं। चाहे तो ये पूछ लिया जाए कि कौन से का किस आचार्य का कौन सा उदाहरण है, या मिलान करना है, किसी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 2-3 नंबर जो है यहाँ से जरूर बनते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें सही क्रम में आपने लगाना है। सही क्रम ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर, 4, 1, 2 और 3। तो ननो शब्दार्थों काव्यम जो है ये आचार्य रुद्रट के रहेंगे। और शब्दार्थों जहाँ पर ये वक्र का भी व्यापार आ जाए ना, तो इसका अर्थ है कि ये आचार्य कुंतक के लक्षण हैं। और ध्वनिरात्मक काव्य, ध्वनि को काव्य की आत्मा किन के द्वारा माना गया है, तो ये आनंदवर्धन के द्वारा ध्वनि को काव्य की आत्मा माना गया है। और तद अदोषो, ये यहाँ पर शब्दार्थ होगा, तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवापी, तो ये जो लक्षण आचार्य मम्मट के हैं। तो इस तरह से जो इनका क्रम यहाँ पर सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम सत्यम। यहाँ पर एक कथन सत्य है, तो ये कौन सा है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अदोषो सगुणो अलंकार शब्दार्थो काव्यम। तो आचार्य जो हेमचंद्र जो है इनके ये लक्षण हैं, अदोषो सगुणो अलंकार शब्दार्थो काव्यम। और जैसे यहाँ पर अन्य जो आचार्य आए हैं ये भी जो महत्वपूर्ण रहेंगे, तो इनके भी देख लेते हैं। जैसे आनंदवर्धन जो है इनके होता है काव्यशात्म ध्वनि। और भामा शब्दार्थो संहितो काव्यम। और जो जगन्नाथ है रमणीय अर्थ प्रातिपदिका शब्द काव्यम। और जो आचार्य मम्मट है तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति ही पुनः कवपी। आचार्य जो दंडी है इनका रहेगा श्रीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, राजशेखर का रहेगा गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। जो आचार्य विश्वनाथ इनका रहेगा काव्यम रसात्मकम वाक्यम। और श्री सुधोधनी अलंकार शेखर जो इनका जो काव्य ग्रंथ है, और लक्षण रहेंगे इनके काव्यम रस आदि मत वाक्यम श्रुतम सुख विशेषकृत। आचार्य जो भामा है इनका रहेगा शब्दार्थो संहितो काव्यम। रुद्रट ननु शब्दार्थो काव्यम। और जो आचार्य वामन है काव्य शब्द अयम गुण अलंकार संस्कृतियों शब्दार्थियों वर्तते।
और जो आचार्य यहाँ पर विद्याधर दिए गए हैं शब्दार्थों वपु रस्य शब्दार्थ है वपु तावत काव्यम। आचार्य जो धर्म सूर्यहन करेगा स गुणाओ अलंकृति काव्यम पदार्थो दोष है वर्जितो। हेमचंद्र यहाँ पर हो गया है। और वाग्भट शब्दार्थो निर्दोषो स गुणों प्राय स अलंकारो च काव्यम। और आचार्य विद्यानाथ इन करेगा गुण अलंकार संहितो शब्दार्थो दोष है वर्जितो। और जो आचार्य चंडीदास इनका काव्य प्रकाश दीपिका है। और लक्षण रहेंगे आस्वाद जीवतु पद संदर्भ है काव्यम। तो ये जो है इनके अलग कुछ आचार्य हैं, इनके काव्य लक्षण भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आपने ये भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा इसमें भी जो आपने सत्य कथन बताना है। सत्य कथन रहेगा ऑप्शन ए अदोष गुणवद काव्यम अलंकार अलंकृतम। तो ये आचार्य भोज की है। अगला क्वेश्चन रहेगा किम सत्यम। इसमें भी जो आपने सत्य कथन बताना है किसकी है। तो इसमें भी जो सत्य कथन ऑप्शन डी रहेगा ननु शब्दार्थो काव्यम। तो ये जो आचार्य रुद्र जो है रुद्रट, तो इनकी जो है लक्षण रहेंगे ननु शब्दार्थो काव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपने इसमें सत्य कथन बताना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी वामन जो है इनके रहेंगे काव्य शब्दों आयम गुण अलंकार संस्कृति शब्दार्थियों वर्तते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कति रसा संति। रस जो है कितने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी जो है एग्जाम में जरूर आता है। रस कितने माने गए हैं। तो इसमें देखिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 9 जो है रस माने गए हैं। और ये जो है 9 रस कौन कौन से होते हैं, जैसे श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत और शांत रस। एक इनका जो स्थायी भाव वर्ण देवता ये भी जो एग्जाम में जरूर आते हैं। अगर इनके स्थायी भाव वर्ण और देवता की बात करें तो जैसे यहाँ पर जो श्रृंगार रस है रति जो है इसका स्थायी भाव रहेगा। वर्ण है इसका श्याम वर्ण का है और विष्णु देवता है। हास्य जो रस है हास स्थायी भाव है शुक्ल वर्ण वाला है और परमत देवता है। करुण जो रस है शोक स्थायी भाव कपोत वर्ण वाला है यम देवता है। रुद्र जो रस है क्रोध स्थायी भाव और रक्त वर्ण वाला रुद्र देवता है। वीर जो रस है उत्साह स्थायी भाव है सुवर्ण वर्ण वाला है और महेंद्र देवता है। भयानक जो रस है इसका भय स्थायी भाव है कृष्ण वर्ण वाला और यम देवता है। विभत्स रस जुगुप्सा स्थायी भाव है नील वर्ण वाला है और महाकाल देवता है। अद्भुत जो रस है विस्मय स्थायी भाव है पीत वर्ण वाला है और गंधर्व देवता है। शांत जो रस है सम स्थायी भाव रहेगा कुंद पुष्पवत वर्ण वाला और श्री नारायण देवता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 9 रस जो है बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है रसेसु ऐसा नास्ति। तो इनमें जो रस दिए गए हैं एक रस इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये जो दुख जो यहाँ पर दिया गया है ये इनमें नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा कर्मेण योजित। कर्म से इनको लगाना है। तो इसमें सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा श्रृंगार करुण शांत और रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किम सत्यम। यहाँ पर भी जो आपने सत्य कथन बताना है। तो श्रृंगार जो है यहाँ पर रस होता है। ये सभी जो है श्रृंगार हास्य करुण रुद्र ये सभी रस जो है यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसमें जो है रस ये ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा श्रृंगार कतिविध है। ये जो श्रृंगार जो रस जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर श्रृंगार जो रस है या जो श्रृंगार है ये 2 प्रकार का बताया गया है। और श्रृंगार क्या होता है कामदेव का उद्रेक श्रृंग कहलाता है उसके आगमन को श्रृंगार कहते हैं। यह उत्तम प्रकृति वाला तथा रति स्थायी भाव वाला होता है। इसके 2 भेद होते हैं संभोग और विपर्लम। तो ये भी जो महत्वपूर्ण रहेंगे। 2 भेद है इसके संभोग और विपर्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अधोंकिता नाम समीचीन क्रम चुनुत। तो इनको जो आपने सही क्रम से लगाना है। तो सही क्रम जो इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी 3 1 4 और
2। तो श्रृंगार जो रस है इसका रहेगा रति स्थायी भाव, और शांत जो रस है निर्वेद, करुण जो रस है शोक, और वीर जो रस है इसका होता है उत्साह स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन रहेगा अधोअंकित नाम समीचीन क्रम चुनित। यहाँ पर भी जो आपने इनको सही क्रम के अनुसार लगाना है। तो इसका जो सही क्रम होगा यहाँ पर ऑप्शन सी 4 3 2 1 या 1 2 3 और 4। अद्भुत जो इसका रहेगा विस्मय स्थायी भाव है, और जो भयानक भय विभत्स जुगुप्सा और हास्यरस जो है हास्य स्थायी भाव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा श्री तात्पादय विदेद निबद्ध निरूपिता नुतयुक्त रेशा कस्य उदाहरण। तो यहाँ पर जो उदाहरण जो लिए लिया गया है इसकी बात हास्य रस से रहेगी। तो हास्य रस का जो है ये यहाँ पर उदाहरण रहेगा। और हास्य रस क्या होता है? विकृत आकार, वाणी वेश तथा चेष्टा आदि वाला जो रस है ये हास्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर नखैर विदारिता नाम तंत्र नाम खानाम पूया शोणितम। तो ये जो यहाँ पर श्लोक जो आया है ये किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा सी आंसर रहेगा। जो विभत्स जो रस है उसका ये उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्यक्तवाची वर्णा ये शांतम इमे व्यक्तवाच्य है वर्णितम। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है? तो इसमें अगर हम देखें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। महाभाष्य जो है वहाँ से ये लिया गया है, और महाभाष्य जो है किसका है? पतंजलि का है। अगला क्वेश्चन है क्रमे नियोजित क्रम से आपने इनको लगाना है। तो इसमें से क्रम रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए गुण व्यंग्यम, अपर वाच्य सिद्ध गुणभूत व्यंग्य और स्फुट व्यंग्यम। अगला क्वेश्चन रहेगा गुणभूत व्यंग्य काव्य से कति भेदा। ये जो गुणभूत व्यंग्य काव्य जो होता है इसके कितने भेद होते हैं? यहाँ पर जब सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अधोअंकित नाम समीचीन क्रम चुनित। यहाँ पर भी जो आपने इनको सही क्रम से लगाना है। तो इनमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन ए 1 4 3 और 2। गौ जाति, और जो शुक्ल है गु, और जो दिव्य क्रिया और चल द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा श्रृंगार करुणे शांत रौद्र वीर अद्भुत तथा हास्य भयानक च विभत्स चैति नव। तो कस्य उक्ति। तो यहाँ पर ये जो रसों की बात हुई है 9 रस बताए गए श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत। तो यहाँ पर ये जो उक्ति जो है यहाँ पर किन की है? ये रहेगी आचार्य जगन्नाथ की। काव्य लक्षण है इनका रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द है काव्यम। और जो भारवी है इनको किसके लिए जाना जाता है? भारवी अर्थ गौरव के लिए। ग्रंथ रहेगा इनका किरातार्जुनीयम। और जो मम्मट है इनका रहेगा तदय दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः कवपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है इनके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा काव्यस्य कति भेदा। काव्य के भेद कितने होते हैं? तो इसमें देखें तो सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा 3। और कहीं कहीं पर जा काव्य के 2 भेद भी हमें देखने को मिले हैं, दृश्य और श्रव्य। तो अगर हम काव्य प्रकाश में जो बात हुई है तो इसमें क्या कहा गया है? काव्य प्रकाश में काव्य 3 प्रकार के बताए गए हैं, ध्वनि गुणीभूत और चित्तर काव्य।
ध्वनि वह होती है जिसमें शब्दों से निकले हुए अर्थ की अपेक्षा छिपा हुआ अभिप्राय प्रदान हो। गुणीभूत जो व्यंग्य काव्य है वह होता है जिसमें जो गुण हो। चित्तर या अलंकार वह है जिसमें बिना व्यंग्य के चमत्कार हो। इन तीनों को क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम भी कहा जाता है। काव्य प्रकाशकार का जोर जो है ये छिपे हुए भाव पर अधिक जान पड़ता है, रस के उद्रेक पर नहीं। काव्य के दो और भेद किए गए हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। अब जो महाकाव्य है ये सरगबद्ध और उसका नायक कोई देवता, राजा, धीरोदात्त, गुण संपन्न क्षत्रिय होना चाहिए। श्रृंगार, वीर या शांत रस उनमें से कोई एक प्रधान रस होना चाहिए। बीच बीच में करुण, हास्य इत्यादि रस तथा और लोगों के प्रसंग भी आने चाहिए। जो महाकाव्य जो होता है उसमें कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। और महाकाव्य में संध्या, सूर्य, चंद्र, रात्रि, प्रभात, मृग, पर्वत, वन, ऋतु, सागर, संभोग, विप्रलम्ब, मुनि, पूर्व, यज्ञ, रण, प्रयाग, विवाह आदि का जो वर्णन है होना चाहिए। काव्य दो प्रकार का माना गया है, दृश्य और श्रव्य। दृश्य काव्य वह होता है जो अभिनय के द्वारा दिखलाया जाए, जैसे नाटक, प्रहसन आदि। जो पढ़ने और सुनने योग्य हो वह दृश्य होता है। और जो श्रव्य काव्य है ये दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। पद्य काव्य के महाकाव्य और खंड काव्य दो भेद कहे गए हैं। अब जो गद्य काव्य है इसके भी दो भेद कहे गए हैं, कथा और आख्यायिका। चंपू, विरुद्ध और कारंभक 3 प्रकार के काव्य और माने गए हैं। अब जो काव्य की बात करें तो काव्य 2 प्रकार से होता है, या काव्य के भेद या 2 प्रकार से किए गए हैं। स्वरूप के अनुसार काव्य के भेद और शैली के अनुसार काव्य के भेद। अब जो स्वरूप के अनुसार अगर हम काव्य के भेद देखें तो श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य। अब जो श्रव्य काव्य है जिस काव्य का रस आस्वादन दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर किया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहा जाता है, जैसे रामायण और महाभारत। श्रव्य काव्य के भी 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य क्या होता है, इसमें कोई प्रमुख तथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है। कथा का क्रम बीच में नहीं टूटता और गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती हैं, जैसे रामचरितमानस। और जो प्रबंध काव्य है इसके भी 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। अब जो महाकाव्य है ये क्या होता है, इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का आद्योपांत वर्णन होता है, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, कामायनी, साकेत आदि। ये जो है महाकाव्य हैं। तो महाकाव्य में क्या होना चाहिए, मुख्य बातें क्या होती हैं। महाकाव्य का नायक कोई पौराणिक और या ऐतिहासिक होता है। धीरोदात्त इसमें जो है नायक होना चाहिए। जीवन की संपूर्ण कथा का विस्तार होना चाहिए। श्रृंगार, वीर आदि जो रस है उनका प्रयोग होना चाहिए। संध्या आदि, संध्या, सुबह, ये जो दिन रात, नदी, पर्वत आदि जो है इनका वर्णन होना चाहिए। कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। और जो खंड काव्य है, खंड काव्य क्या होता है, इसमें किसी की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन न होकर केवल जीवन के किसी एक ही भाग का वर्णन इसमें होता है, जैसे पंचवटी, सुदामा चरित्र, हल्दीघाटी, पथिक आदि। ये खंड काव्य के उदाहरण हैं। खंड काव्य क्या होता है, इसकी कथा वस्तु काल्पनिक होती है। 7 या 7 से कम सर्ग होते हैं। इसमें जीवन के जिस भाग का वर्णन किया गया हो वह अपने लक्ष्य में पूर्ण हो। प्रकृति, दृश्य आदि का चित्रण देश काल के अनुसार इसमें होता है। और जो दृश्य काव्य है, जिस काव्य की आनंद अनुभूति अभिनय को देखकर एवं पात्रों से कथोपकथन को सुनकर होती है उसे दृश्य काव्य कहा जाता है, जैसे नाटक या चलचित्र। और अगर हम शैली के अनुसार काव्य के भेद की बात करें तो इस शैली के अनुसार काव्य के 3 भेद होते हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। पद्य काव्य क्या होता है, इसमें किसी कथा का वर्णन काव्य में किया जाता है, जैसे गीतांजलि हो गई, पता ही होगा आपने किसकी है। और गद्य काव्य है, इसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है, जैसे जयशंकर की कामायनी। गीतांजलि जय रविंद्रनाथ टैगोर की है। और जो जयशंकर प्रसाद की है रहेगी कामयानी। गद्य में काव्य रचना करने के लिए कवि छंद को छंद शास्त्र के नियमों से स्वच्छंदता प्राप्त होती है। और जो चंपू काव्य है इसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है। और
जैसे हिंदी में तो रहेगी मैथिली शरण गुप्त की सौदरा चंपू काव्य, और संस्कृत में है त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू। तो इस प्रकार से यहाँ पर शैली के अनुसार तीन भागों में बांटा गया है, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर काव्य भेदेषु एतत् अनंतर ये क्या एतत् न अस्ति। तो काव्य भेदों में एक इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी व्यंग्य काव्य। तो यहाँ पर काव्य के 3 भेद जाए बताए गए हैं, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, चित्र काव्य। और इनके अर्थ जो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे शब्द 3 प्रकार का होता है, वाचक, लक्षणी, व्यंजक। आगे उसका अर्थ 3 प्रकार का हो जाता है, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। आगे शक्ति फिर 3 प्रकार की हो जाती है, जैसे अभिधा, लक्षण, व्यंजना। तो इस प्रकार से जो है ये बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आचार्य जगन्नाथ अनुसारम शब्दस्य उपाधि रूपा कति भेदा सन्ति। जगन्नाथ के अनुसार शब्द की उपाधि रूप कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है। तो यही जो होते हैं वाचक, लक्षण, व्यंग्य, वाचक, लक्षणिक और व्यंजक। तो इस तरह से यह 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा किम सत्यम। यहाँ पर एक सत्य कथन इनमें से कौन सा है, तो इसमें से सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी विभत्स रस का जो स्थायी भाव है ये जिगुप्सा होता है। तो ये यहाँ पर सही आंसर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है रसय रुद्रस्य न यमन से बलागा है, क्या होता है, तो ये होता है शिखरणी। रसय रुद्रस्य न यमन से बलागा है शिखरणी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस में काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।